Good morning students, myself Prabhakar Singh and I am a TGT computer. Today we are discuss about what is computer. What is computer? As you all know that computer is an electronic device, but जब हमारे इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था हमारे इंजीनियर्स द्वारा, उस टाइम पे ये चीज नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिजाइन करना है। उस टाइम पे प्रायोरिटी दी गई थी कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का नाम ही हमारा यहां से जनरेट होता है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मींस वो नंबर्स जिनको हम कैलकुलेट कर सके। जैसे ये एक हमारी है कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर इज एन कैलकुलेटिंग डिवाइस। आफ्टर दैट जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ता चला गया वो हमारी चीजों को आसान करता चला गया। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर नेम जो यहां से आया था वो जर्मन के कंप्यूटिंग वर्ड से आया था। जर्मन के कंप्यूटिंग वर्ड से आया था। अब आगे देखते हैं हम कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर तो हो चुका है हमारा कि कंप्यूटर इज एन कंप्यूटिंग डिवाइस एंड इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस also it is an electronic device. Now what is the how computer works? How computer works? Mainly computer works on an OS. Mainly computer works on OS. What is OS? OS stands for operating system. OS stands for operating system. Now question आएगा what is operating system? So now we discuss operating system. Operating system that the manager, like manager. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा मैनेजर जो मैनेज करता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी चीजों को कैसे बेहतर तरीके से आसान तरीके से आप अपने कंप्यूटर को समझा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर आपकी भाषा को जानता है। कंप्यूटर एक ही चीज को जानता है, वो है 0 and 1। कंप्यूटर उसके अलावा किसी भी चीज को नहीं समझता है। आप उसमें एबीसी लिखें या कुछ भी लिखें, कंप्यूटर सिर्फ दो नंबर्स को जानता है, वो होते हैं 0 और 1। और इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं बाइनरी नंबर। बट लेकिन उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, तो इसी बाइनरी नंबर को हमने कह दिया था बाइनरी लैंग्वेज। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो हमारी सिर्फ 0 और 1 के कोड को समझती है। उसके अलावा वो कंप्यूटर हमारा किसी भी चीज को नहीं समझता। इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हो जाता है हर कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम कंप्यूटर को एक यूजर फ्रेंडली बना सके कि यूजर क्या करवाना चाह रहा है अपने कंप्यूटर से और कैसे करवाना चाह रहा है। जैसे मान के चलिए आपने कोई वर्क दिया अपने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको सेंस तो करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है ना कि हम करेंगे क्या। अब होता क्या है कि आपने कंप्यूटर को किसी चीज का प्रिंट आउट निकालने के दिया, किसी चीज का प्रिंट आउट निकालने के लिए दिया। अब कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं उसको डायरेक्ट वो प्रोसेस करा देगा। आप कंप्यूटर को दोगे, कंप्यूटर उसको हार्डवेयर को सेंस कराएगा कि हार्डवेयर से आपको कैसा प्रिंट आउट निकलवाना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा यूजर इंटरफेस। उसके बाद इसके बाद चीजें आती हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यही तो करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो समन्वय या एक इंटरफेस बिठाता है अपने यूजर के थ्रू। तो हार्डवेयर को समझते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज नथिंग बट when you can touch and feel those devices which is hardware। जिन डिवाइस को आप छू लेते हो या फील कर लेते हो वही चीज आपकी हार्डवेयर है। जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड,
मॉनिटर, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर अगर ये चीजें हम छू लेते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेटा वो चीज है जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम उनको देख सकते हैं कि और महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये कोई चीज हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल्स में कई सारे एप्लीकेशंस देखते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस देखते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप इन सारे एप्लीकेशंस को छू सको, आप सिर्फ फील ही तो कर सकते हो। जैसे कई सारे बच्चे हैं आज को अगर इससे रिलेटेड कर पाए तो बीजीएमआई खेलते हैं आजकल बच्चे, तो बीजीएमआई आप तो खुद से वो थोड़ी करते हो कि उस चीज को आप अंदर जाके खेल रहे हो, लेकिन उसको एक फील करते हो। फील करने को ही हम क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है। जो भी सॉफ्टवेयर है उनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, और हार्डवेयर, जबकि हार्डवेयर वो चीज है जिनको आप मतलब छू सकते हो और फील भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से हार्डवेयर हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं। अब सीपीयू तो आप कहोगे कि सीपीयू तो ऑलरेडी एक आपका हार्डवेयर है, हाँ, लेकिन सीपीयू के अंदर भी हमारे 5 हार्डवेयर होते हैं जिनके नाम hardware inside the CPU. CPU. What is CPU? CPU stands for Central Processing Unit. अब देखिए CPU के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं हमारे, हम देखते हैं। पहला मिलता है आपको टाइमर, टाइमर के बाद एक मिलता है आपको ALU, ALU के बाद मिलता है एक CU, CU के बाद एक मिलता है आपको कैचे, कैचे, और लास्ट वन है हमारा चाही है। टाइमर यानी कि एक टाइप की घड़ी होती है, वो पर सेकंड आपके काउंट करती रहती है कि सीपीयू क्या वर्क कर रहा है। एआरयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपकी जितनी भी अरिथमेटिक चीज यानी कि आपकी जितनी भी गिनती वगैरह जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो सारी यूनिट्स इसके अंदर है। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कहां से किस टाइप का काम होके निकलेगा। ये सारी चीजें आपके सीपीयू में मिलती हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि कंप्यूटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसको इनपुट की जरूरत पड़ती है, वो बिना इनपुट के कुछ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि मुझे एक्चुअल में वर्क क्या करना है, वो आपका कोई भी काम आसान नहीं कर सकता। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप कोई भी डेटा फीड कराते हो, यानी कि अंदर कंप्यूटर को बताते हो कि ये डेटा है, इसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट जनरेट करना है। मान के चलिए कोई इनपुट डिवाइसेस है हमारी माउस, माउस यानी कि एक पॉइंटर के थ्रू, एक पॉइंटर के थ्रू हम एक चीजों को क्या है इंसर्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। दूसरा आता है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड जिसमें कई सारे कीज होते हैं, अराउंड 100 अबव कीज होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या है कि इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हम अपना इनपुट देते हैं। इनपुट आप लोग ये मत समझिए कि इनपुट कोई ऐसी चीज है कि आपको धकेलनी है कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनपुट वो चीज है जिससे आप अपने डेटा को इंसर्ट कराते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके एक आपको मीनिंगफुल आउटपुट दे दे। कैसा आउटपुट दे दे? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल आउटपुट दे दे। आपने कोई इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो सारी चीजें गई एक प्रोसेसर में, वो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट आया, यानी कि आपने इनपुट जो दिया था वो कोई मीनिंगफुल नहीं था, उसका कोई ऑर्डर नहीं था, वो ना तो असेंडिंग था ना डिसेंडिंग था। एक ऑर्डर आपने बस ऐसे दे दिया कि ये हमारे पास एक इनपुट है, इसकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए। कंप्यूटर के अंदर जैसे ही आपने इनपुट फीड किया, कंप्यूटर ने उसको सेंस किया, सेंस मींस प्रोसेस किया, उस डेटा को प्रोसेस किया उसने कि हम मुझसे आखिर में इन लोगों ने क्या चीज की डिमांड की है, कि आउटपुट किस तरीके का मुझे जनरेट करके देना है। तो वो डिपेंड करता है आपके इनपुट पे कि आपने इनपुट किस टाइप का दिया है। उसके बाद वो डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करके देगा। और आउटपुट आपका दो तरीके का हो सकता है, एक तो मॉनिटर पे होगा जो शो होगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी, जिसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी।
सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जिसपे आप मतलब फिजिकली किसी चीज को अपने हाथ से नहीं छू सकते, वो सिर्फ आपके मॉनिटर पे ही शो होगी। यानी कि ये जो आउटपुट है आपका सिर्फ मॉनिटर तक ही सीमित रह जाएगा, आप सिर्फ मॉनिटर पे ही इसको सेव कर सकते हो इसकी कॉपी को, लेकिन इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते प्रिंट आउट के द्वारा। जैसे ही आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा है वो हमारा हार्ड कॉपी में मिले, हार्ड कॉपी का मींस होता है कि आपने उसको अब कॉपी करा लिया है, जैसे प्रिंटर के थ्रू आपने क्या कर लिया, उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया है उसके, तो उन्हीं प्रिंट आउट्स को हम कहते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी कि अब आप एक चीज को समझ चुके हैं कि इनपुट देने पर प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया। आउटपुट हमारा दो टाइप का है, एक आया मॉनिटर जिसको आप शो कर सकते हैं, सिर्फ मॉनिटर पे ही देख सकते हैं, दूसरा आपकी हार्ड कॉपी। इस मॉनिटर पे जो शो होती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो हमारी हार्ड कॉपी होती है जो प्रिंटर के द्वारा जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। आगे चलते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर आप लोगों ने देखा होगा कि सीपीयू, सीपीयू के अंदर हमने पढ़ा कि 5 टाइप के हार्डवेयर होते हैं। एक होता है हमारा कीबोर्ड, भी हमारा एक हार्डवेयर है क्योंकि आप इसे भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सॉफ्ट कॉपी में आप सिर्फ उसको मॉनिटर पे यूज कर सकते हैं कि हम इस कॉपी को सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी में आप प्रिंट आउट अपने हाथ में ले सकते हो, छू सकते हो उस चीज को। देखिए जैसे ही छुआ आपने तो समझ लिया कि हमने हार्डवेयर क्या बताया था कि जिस कॉपी को या जिस सॉफ्टवेयर या जिस डिवाइस को आप छू लो, देख लो और महसूस कर लो, वही हमारा हार्डवेयर है। तो क्या आप प्रिंट आउट की हुई चीज को छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीज कर सकते हैं तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, हार्ड कॉपी। सॉफ्टवेयर का क्या बताया था आपको, इस सॉफ्टवेयर में आप यूज कर मॉनिटर पे सिर्फ सीन कर सकते हो, ओनली शो, वो आपको दिखा देगा कि ये चीजें हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अगर आप देख ही सकते हैं तो उसको क्या बोल दिया हमने, सॉफ्ट कॉपी। सही, सेकंड